Hello everyone. So yesterday we have finished up to seals and motifs. हम एक्चुअली यहीं पे थे, seals and motifs हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, तो we were studying seals and motifs. तो आज हम उसी को एक बार फिर से स्टार्ट करके ताकि कंटिन्यूएशन बना रहे और हम उसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि सील्स का रिलेवेंस क्या होता था आईबीसी में, वो ही होता था कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी अगर ट्रेड हो रहा है तो उस ट्रेड में सील्स जो थी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसके पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि सील्स एंटी टेम्परिंग करती थी, सिक्योरिटी के लिए काम आती थी। सेकेंडली, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई हैं सील्स। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ टाइप, जैसे कुछ सील्स हैं खासकर जो मोहनजोदड़ो में लगभग 60% के आसपास पाई गई हैं। देखिए ये है ना, यूनिकॉर्न टाइप सील जो है ये लगभग 60% पाई गई है मोहनजोदड़ो में और 40% पाई गई है हड़प्पा में, एक सेम सील्स। तो मेरे हिसाब से मैंने जैसा आपको कल बताया था कि मे बी इसका वजह ये रहा होगा कि ये सील्स डिनोट करती थी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लैन या पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी को डिनोट करती थी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कंपनीज अपना एक सिंबल यूज करती हैं, तो उसी टाइप पे ये सील्स क्या पता किन्हीं एक मर्चेंट्स, किन्हीं एक ट्रेडर्स को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करती रही हूँ। तो इसीलिए ये अलग चीज है। ठीक है, अब इनके शेप्स की बात हमने कल कर ही ली थी, एनिमल मोटिव्स की बात भी हमने कल कर ली थी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई काऊ का मोटिव नहीं है। ऑल द बुल का मोटिव है लेकिन काऊ का कोई मोटिव नहीं है। काऊ का कोई भी इसमें एक भी सील में काऊ की इमेज बनी हुई हमें नहीं मिलती है। और रेक्टेंगुलर सील्स में याद रखिएगा कि कोई मोटिव नहीं बना हुआ है, जस्ट स्क्रिप्ट लिखी गई है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल बताया था ना कि यहाँ पे दोनों साइड से लिखाई होती थी, इधर से भी इधर से भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द सील्स में ये उल्टी लिखाई लिखी गई है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर सील है ऐसे, तो अगर हम जैसे कुछ भी हमें एक कंसाइज एरिया मिलता है लिखने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम जैसे मान लीजिए अगर यहां से लिख रहे हैं, मान लीजिए यहां से जो भी लिख रहे हैं, तो यहां जाते जाते हम चीजों को ना, जब इस एरिया कम पड़ता है तो हम चीजों को कंसाइज करना स्टार्ट करते हैं, छोटे में लिखना कर देते हैं, मतलब उनको बहुत कम एरिया में ज्यादा लिखने लगते हैं। तो ये ऐसे ही हमें इनको मिला है कि जैसे अब यहाँ पे देखिए ये सील है, यहाँ पे काफी जगह छूटी पड़ी है, मतलब यहां से लिखना स्टार्ट किया, लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ गैपिंग्स ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे गैपिंग आके क्लोज हो गया और एकदम ये पास में आके खत्म हो रहा है सील कि मतलब ये दिखा रहा है कि उधर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एरिया कंसाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लोग दोनों साइड से लिखते थे। ओके, तो अब आते हैं हम लोग रिलीजियस टाइप ऑफ सील्स पे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके, वो रिलीजियस क्वेश्चन आते हैं कि ये रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे ये लोग, मतलब क्या ये एंशियंट हिंदूज थे, सनातनी थे, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि एज एज फार एज अदर रिलीजन का कंसर्न तो उस टाइम तो वो थे नहीं, कोई भी रिलीजन मतलब ना के बराबर ही था। तो मोस्ट ऑफ जगह ऐसी ही चीजें, जैसे अगर हम ग्रीस की बात करें, एंशियंट ग्रीस की बात करें, तो वहां पे जो रिलीजन था उनका, ग्रीक्स का, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि उनके जो गॉड्स हैं हमारे गॉड से बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ज्यूस को ले लीजिए, तो ज्यूस इज किंग ऑफ गॉड। हमारे यहाँ भी देवराज इंद्र जो हैं वो राजा हैं देवताओं के। तो हम देखते हैं कि जो देवराज हैं सेम वेपन यूज करते हैं जो ज्यूस यूज करते हैं, सेम पोजीशन होल्ड करते हैं जो ज्यूस होल्ड करते हैं, सेम आदतें उनकी वैसी हैं जैसे ज्यूस की हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर है। पोसाइडन को ले लीजिए, एंड्रोमेडा को ले लीजिए, मतलब बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनके सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती दोनों सिविलाइजेशंस में, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हुआ करती थी। एनीवेज, तो यहां हम बात करेंगे इस टाइम पे रिलीजियस सील्स की। तो रिलीजियस सील्स जो इनसे मिलती है हमें, ये दे गिव अ ब्रॉड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट हैज बीन कैरिड आउट इन दिस पीरियड। तो हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक सील जो मिलती है वो मिलती है मदर अर्थ टाइप की, अर्थ मदर की सील मिलती है, जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। जैसे ये है ना, ये प्रोटोटाइप ऑफ शिवा है कि जो शिव थे इनका पहले का स्वरूप ऐसा बनाया गया है, जो स्टार्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती रही हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो शाकंभरी देवी हैं, तो शाकंभरी देवी दुर्गा माता का एक रूप मानी जाती हैं। जैसे हम जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि शायद तीसरे या चौथे अध्याय में मिलता है कि एक लंबे समय तक एक काल ऐसा आएगा जब उसमें बताती है, दुर्गा माता बताती हैं जो राजा हैं, राजा सूरत करके राजा हैं, ठीक है ना, उनको बताती हैं कि एक लंबे समय तक, अपने अवतारों के बारे में जब बता रही हैं तो सी सेइंग कि एक लंबे समय तक धरती पे वर्षा नहीं होगी।
तो उस टाइम पे कुछ भी उगेगा नहीं धरती पे क्योंकि वर्षा नहीं होगी। तो बट फिर भी यहाँ लिविंग बींग्स को सर्वाइव तो करना ही है। एंड एज यूजुअल सी इज द मदर ऑफ यूनिवर्स, वो माता है दुनिया की, तो उन्हें पालन तो करना ही है अपने पुत्रों का। अपने पुत्र मतलब सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पेड़ पौधों जानवर सबका पालन करना है। तो एट दैट कंडीशन तो ये शाकंभरी देवी है ना, तो माता क्या कहती है कि मेरे बॉडी से मैं शाक उत्पन्न करूंगी। शाक मतलब साग, उससे सरवाइव करेंगे लोग, एक लंबे समय तक सरवाइव करेंगे। तो उन माता का नाम शाकंभरी पड़ता है, ठीक है ना। इसमें क्या दिखाया गया है कि न्यूड अपसाइड डाउन वुमेन, कि एक वुमेन है वो न्यूड है, ऊपर की नीचे तरफ उसका उल्टा बनाया गया है सील को, ठीक है ना। लेग्स अपार्ट, लेग्स फैले हुए हैं, और उसके जो वेजाइनल पार्ट से वहां से प्लांट इमर्ज कर रहे हैं। इट्स शोइंग दैट कि शी इज गिविंग बर्थ टू द यूनिवर्स। वो प्लांट को यूनिवर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, तो शी इज गिविंग बर्थ टू द यूनिवर्स। तो एक ये सील हो गई। दूसरी है स्वास्तिक। स्वास्तिक सील, अब जो कहते हैं कि बहुत बड़ा डिबेट होता है कि स्वास्तिक को लोग हिटलर से जोड़ने लगते हैं। एक्चुअली जो हिटलर का स्वास्तिक था वो स्वास्तिक नहीं था, वो डिफरेंट था, उसको स्वास्तिक बोलता भी नहीं था वो। लेकिन हम यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोग कहते हैं कि सनातन और हिंदुइज्म बहुत ही बाद में आ रहा है, वैदिक पीरियड के बाद आ रहा है, उस टाइम ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी। तो ये सिंबल्स कहां से आ गए? फिर ये सिंबल्स तो फॉलो ही हो रहे हैं उस टाइम पे। तो स्वास्तिक जो था, इसको अभी भी हम क्या करते हैं, कहीं भी जब नया घर लेते हैं या कुछ नई गाड़ी लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, कुछ भी नया करते हैं, तो हम वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं क्योंकि हम इसे शुभ मानते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वास्तिक को उस टाइम पे भी प्रोटेक्शन और ऑस्पिशियसनेस को डिनोट करता था स्वास्तिक। अब नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस सील, दैट इज प्रोटोशिवा सील या फिर पशुपति सील, जो आपके सामने यहां आपको दिख रही है। अभी लास्ट ईयर मैं गया था दिल्ली, तो मैंने वहां पे नेशनल म्यूजियम में मैंने ये सील देखी थी। इट इज जस्ट स्मॉल, एकदम छोटी सी सील है, और यहाँ इसको देखा था मैंने। तो यहाँ पे 3 हैंडेड डेटी हैं, 3 हाथ हैं, योगिक पोस्चर में बैठे हैं। उस योगी पोस्चर जिसमें बैठे हुए हैं, ये योग का एक पोस्चर इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूल बंधासन बोलते हैं। इसको हम, इस योगिक पोस्चर को हम मूल बंधासन बोलते हैं, जिसमें ये बैठे हुए हैं ऐसे करके पैर को। तो ये इनका पोस्चर हो गया, ठीक है ना। 3 हेडेड डेटी हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए एक सिर यहां बना हुआ है, एक सिर यहां बना हुआ है, ठीक है ना। हम शिव को क्या बोलते हैं? शिव के कितने सर हैं? शिव के हम बोलते हैं ना, पहली बात तो देखिए, शिव की जो फैमिली, भगवान शिव की जो फैमिली है, ये इट इज ऑल, मतलब कह सकते हैं कि इन लोगों का सर वाला सिस्टम बहुत डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल गणेश जी को देखा जाए तो ही इज एलिफेंट हेडेड, ठीक है ना। इनके दूसरे पुत्र भगवान कार्तिकेय को देखा जाए तो वो षडानन बोलते हैं, उनको 6 सर हैं उनके पास। तो यहाँ पे इनको डिनोट किया गया 3 सर हैं इनके, भगवान शंकर के 3 सर हैं, ठीक है ना। और ये योगिक लेग पोस्चर में बैठे हुए हैं, मूल बंधासन जिसको बोलते हैं। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो एंड डियर, ये इनके आसपास घूम रहे हैं। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि देयर इज अ स्कॉलर, सो कॉल्ड स्कॉलर हैं वेस्ट की, अमेरिका की, जो कहती हैं कि ये जो सील है इंडिया की बिलोंग ही नहीं करती, तो शिव कैसे हो गए ये। तो मुझे एक क्वेश्चन है उनसे कि वाटर बफलोज कब से ईरान में पाई जाने लग गई? वाटर बफलोज कब से मिडिल ईस्ट में पाई जाने लग गई? उनका नाम ही है वाटर बफलो, जहां वाटर ही नहीं वहां बफेलो कैसे आ जाएगी? तो माय क्वेश्चन, तो इसीलिए थोड़ा सा ना, अगर आप ध्यान से सोचेंगे चीजों को, हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री इज वेरी क्लियर। वो अपनी कहानी खुद कह रही हो, लेकिन वो बात अलग है कि हम आंख बंद कर लें शुतुरमुर्ग की तरह और उसको नकारने लगे, तो वो बात डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए, अगर बात करें हम तो मोहनजोदड़ो की, तो वहां पे 3 टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली हैं। सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं। सिलेंड्रिकल सील्स मतलब ऐसे थी, उनको कहीं पे रखने के मतलब ऐसे मिट्टी का टुकड़ा रख दिया, अब सिलेंडर टाइप का, उस पे ऐसे घुमा दिया तो पूरा सील छप जाती थी उस पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट सिलेंड्रिकल सील्स कहाँ मिली हैं? मेसोपोटामिया में। कहाँ की? मेलुहा की। मेलुहा मानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा को मेलुहा भी बोलते थे, ठीक है ना। जिसमें कि 60% जो है अब इन सील्स की अगर बात की जाए, जो मोहनजोदड़ो के सील्स हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना 60% यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में है वो यूनिकॉर्न टाइप सील्स हैं, जो स्टेटाइट से बनी हुई हैं, यूनिकॉर्न सील्स हैं। और साथ में यूनिकॉर्न की सिल्वर सील्स भी पाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक जो सिलेंड्रिकल सील मैं बताया ना कि मेसोपोटामिया में पाई गई है, सेम सिमिलर सील जो है हमें सिलेंड्रिकल सील कालीबंगा में मिलती है, कालीबंगा में मिलती है, ठीक है ना। ओके, हाँ देखिए अब यहाँ पे, अब रीजनल वेरिएंस की अगर हम बात करें इन सील्स के बारे में, ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 डिस्टिंक्ट सिलेंड्रिकल मेसोपोटामियन सील्स मिली हैं,
ठीक है ना, मेसोपोटामियन सील्स मिली हैं। ऑल्दो यहां की सिलेंड्रिकल सील्स मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, ठीक है ना, 3 डिफरेंट। अब उसके कालीबंगा की बात करें अगर हम, तो यहां पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ सील पाई गई है कालीबंगा में। मैंने बताया ना सिलेंड्रिकल सील है, मेसोपोटामियन सील ही है, जैसे मेसोपोटामिया में पाया गया था वैसा ही सिलेंड्रिकल सील कालीबंगा में पाया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है ना, जो कि बहुत कॉमन है वेस्ट एशिया में, क्योंकि जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वहां पे सिलेंड्रिकल सील्स बहुत कॉमन है। तो क्या पता इन लोगों ने उनके सील्स से अपनी सील्स को बराबर करने के लिए ऐसे सील्स बनाई रही हूं, ठीक है ना। अब इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ सील मिलती है। इसमें क्या है कि एक औरत है, उसको 2 आदमियों ने पकड़ा हुआ है, उसको 2 आदमियों ने पकड़ा हुआ है और उसका हाथ उठा हुआ और तलवार ऐसे उठा रखी है उसने, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको ह्यूमन सैक्रिफाइस के रूप में देखा जाए, लेकिन मेरा मानना ह्यूमन सैक्रिफाइस के रूप में नहीं देखना चाहिए इसको। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि दे टू आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द वुमेन, वो वुमेन कोई एक अथॉरिटी होल्ड करती रही हो या कोई देवी हो जिसको डिनोट कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि सील्स की अगर हम बात करें तो सील्स में वो प्रैक्टिसेस दिखाई जा रही हैं जो सैक्रेड हैं। तो यहाँ पे कॉमनली ऐसा सोचना चाहिए कि क्या पता है सैक्रेड प्रैक्टिस जिसको ये दिखाना चाह रहे हूँ, ठीक है ना। ओके नाउ इधर आते हैं, ठीक है ना। अब कालीबंगा में ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। उसके पर्शियन, ओके, पर्शियन गल्फ के सील्स की बात करें, यहाँ पे लोथल और दाइमाबाद में ना गल्फ स्टाइल की सर्कुलर सील्स मिली हैं, गल्फ स्टाइल की पर्शियन सर्कुलर सील्स मिली हैं, गोल सील्स मिली हैं। धौलावीरा में रेक्टेंगुलर शेप्ड सील्स मिली हैं, धौलावीरा में रेक्टेंगुलर शेप्ड की आईवीसी की सील्स मिली हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ओके अब आते हैं सील्स वर्सेस सीलिंग्स पे, ठीक है ना। जब सील्स बनाते थे तो उसको किसी भी चीज पे ऐसे दबाते थे जिससे उस पे अब होता क्या है देखिए, सील्स और सीलिंग में अंतर क्या है। सील्स जो थी वो चीज थे जिनसे जो दबाया जाता था, अब सीलिंग्स वो थी जो दब के शेप बनता था, उसको सीलिंग्स बोलते थे, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल ड्राई क्ले इंप्रेशन दैट रिमेन्ड ऑन द गुड्स, जो सील दबाने के बाद जो इंप्रेशन बन रहा है वो सीलिंग्स कही जाती थी, और जिसको दबा के बनता था वो सील्स कही जाती थी, ठीक है ना। उसका देखिए अब वही जैसे मैंने बताया क्लैन हाइपोथेसिस की बात अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये इसीलिए हो सकता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे वो कहते हैं कि जैसे डिफरेंट एनिमल्स डिपिक्टेड ऑन सील्स रिप्रेजेंट सैक्रिफाइसल ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है ना, कि जैसे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अपने, जैसे अभी हम लोग डिनोट करते हैं खुद को बहुत जैसे अलग अलग देवताओं के अलग अलग वाहनों से उनके ध्वज बनाए जाते हैं, जैसे विष्णु भगवान का ध्वज बनता है गरुड़ से, ठीक है ना, और भगवान शिव का वृषभ से बनता है। तो ऐसे ही भगवान गणेश का उनके मूषक से बनता है। तो क्या पता ये लोग अलग अलग क्लैन से अलग अलग एनिमल्स को डिपिक्ट करके अपने क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहे हूं। तो इसीलिए जैसे मोस्ट ऑफ द फेमस यूनिकॉर्न क्लैन बोल सकते हैं, यूनिकॉर्न वाला सीरीज हो रही है वो यूनिकॉर्न क्लैन को रिप्रेजेंट करती रही हो, ठीक है ना। ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वो आते हैं हम लोग अब ब्यूरियल्स पे, ठीक है ना। ओके अब हम अलग अलग साइट्स को लेंगे और उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे हड़प्पा को लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हड़प्पा की अगर हम बात करें तो ये फेमस है अपने ग्रेनरीज और बरियल्स के लिए, ये फेमस अपने ग्रेनरीज और बरियल्स के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 ग्रेनरीज मिली जहां पे जहां अनाज को स्टोर करते थे, ठीक है ना। अब ग्रेनरीज की कहानी कहते हैं 2 नीट रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज ईच, ठीक है ना। 6 ग्रेनरीज, जैसे मान लीजिए ये 2 लाइनें हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बकायदा ऐसे बीच में रो बनाई गई है, दोनों तरफ ग्रेनरीज बनाई गई 6 की उसमें, तो 12 ग्रेनरीज पाई गई हैं वहां पे, ठीक है ना। अब ये रावी नदी के जस्ट किनारे पे है जो ग्रेनरी बनी है ना, ये ऑल्दो सिटाडेल पे है, ऊंचाई पे है, लेकिन रावी नदी के जस्ट किनारे पे है। क्यों किनारे पे है? क्योंकि इनको अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो दैट विल बी इजियर अगर ये नदी के किनारे रहेंगे तो इनके लिए ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। इसीलिए इन लोगों ने इसको शिपिंग करने के लिए, ग्रेन्स को शिप करने के लिए इन्होंने इसको रावी नदी के किनारे पे बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहां पे लेबर बैरक्स बनाएंगे, जो वहां पे काम करते थे उनके लिए रुकने के लिए, उनको ठहरने के लिए वहां लेबर बैरक्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रोज ऑफ सिंगल रूम हाउसिंग ब्लॉक्स लोकेटेड डायरेक्टली एडजेसेंट टू द ग्रेनरीज फॉर मैनुअल लेबर्स। अब जो लेबर्स काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या पता वो कहीं और से आए हों। जैसे हड़प्पा की बात अगर हम करें तो हड़प्पा में अगर काम चल रहा है क्या पता मोहनजोदड़ो से आए हो, क्या पता आमरी से आए हो, क्या पता कोडीजी से आए हो।
तो उनके रुकने के लिए, या फिर फॉर एग्जाम्पल दिन भर वो काम कर रहे हैं, तो क्या पता उनको थोड़ी देर के लिए 1 घंटा 2 घंटा आराम करने देने के लिए इन्होंने यहाँ पे बैरक्स बनाए हों, जहां पे वो आराम से काम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अब देखिए, अब हड़प्पा में सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पे हमें लिंग मिले हैं, लिंगम। जो हम कहते हैं ना कि हम ये सिविलाइजेशंस जो हैं वो एंशिएंट नहीं है, जो हिंदू सिविलाइजेशन एंशिएंट नहीं, देख लीजिए आप, लिंगम का कोई और इस्तेमाल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब इतने भी तो अंधे नहीं, कोई बात नहीं, उसको कोई, वो हमारी एक फेमस पॉलिटिशियन रही है ना, उन्होंने उसके ऊपर बोला कि वो डोम जो है, क्या बोलते हैं उसका, जो पावर हाउस का डोम होता है वो भी लिंग, ऐसा नहीं होता है। इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ एक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो बेस है, वो सब कुछ सिग्निफाई करता है, वो सब कुछ आज के हिसाब से मिलता जुलता है, जो लिंग बनाने के तरीके हैं। तो यहां पे लिंग भारी मात्रा में पाए गए हैं, ठीक है ना। और साथ में अर्थ मदर सील्स मिलती हैं, देखिए फैलस सिंबल, अर्थ मदर सील्स बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब ये शो करता है कि यहां पे, मतलब जो हिस्टोरियंस एटलीस्ट कहते हैं, आर एस शर्मा जैसे लोग, कि ये फर्टिलिटी को शो करता है। लिंगम डज नॉट रिप्रेजेंट फर्टिलिटी। पहली बात तो भगवान शिव का जो लिंग होता है फर्टिलिटी शो नहीं करता है। लिंग का मतलब हमें समझना चाहिए, लिंग जो होता है वो किसी भी चीज को डिनोट करता है। डिनोट मतलब किसी भी एनर्जी को डिनोट करता है, कि जैसे हम इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है हमें स्कंद पुराण में, तो वहां पे ये वर्णन मिलता है कि जो लिंग होता है वो किसी के भी पहचान को दिखा रहा है कि वो है कौन। तो एटर्निटी को शो कर रहा है कि इट इज द थिंग विच इज शोइंग एटर्निटी। तो लिंगम जस्ट मतलब ये कि फैलस है वो। सेकेंडली मदर गॉड की सील है, जैसे मैंने बताया आपको, जो शाकंभरी देवी वाली सील्स वहां काफी मात्रा में पाई गई हैं। ये बिल्कुल ऐसी तरह जैसे कि मैंने बताया नाइल की पूजा करते थे इजिप्ट में लोग, तो वो वहां पे ना, देखिए इजिप्ट में नाइल देवी की पूजा करते थे, लेकिन वहां पे एक और देवी होती थी जिनकी पूजा करते थे, जो जिनको फर्टिलिटी की देवी मानी जाती है वहां पे, उनका नाम था आइसिस, ठीक है। तो वहां पे इनकी पूजा की जा रही है। साथ में अब देखिए आर्टिस्ट्री की बात करते हैं अगर हम, ठीक है ना, ज्यादातर अब यहाँ पे मेल, अब जब नेशनल म्यूजियम दिल्ली जाएंगे तो वहां आपको कई सारे फिगरिन्स मिलेंगे यहाँ के, जो रेड सैंडस्टोन पे कार्व करके बनाए गए हैं, जिसमें आदमी का धड़ वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है ना। न्यूड मेल टॉर्सो स्कल्पचर बनाए गए हैं, ठीक है ना। टेराकोटा फीमेल फिगरिन्स, बहुत सारे फीमेल की फिगरिन्स मिलेंगी जिसमें औरतें, और उसमें बहुत खास चीज पता क्या मिलती है, एक चीज जो बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है जो अभी भी कंटिन्यू है, उनको जो अभी औरतें हमारी सिंदूर पहनती हैं, उन फिगरिन्स में वो जगह बनाई गई हैं कि एज दे आर सिमिलर लाइक कि वो सिंदूर पहने हुए हैं, ठीक है, वो चीजें मिलती हैं। साथ में टेराकोटा प्लेइंग डाइस, जो डाइस है प्लेइंग की, वो वहां मिलती है टेराकोटा की, जो आज हम लूडो खेलते हैं उस टाइम। सोचिए अब कोई हमें बोले कि ये खेल महाभारत में इसका एग्जाम्पल मिलता है चौसर, ठीक है। और अगर डेटिंग की बात की जाए, इसका अगर हम क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, क्योंकि खुदाई तो मेरा मानना नहीं खुदाई इतनी सफिशिएंट हुई है अपने भारत में, लेकिन अगर हम स्क्रिप्चर्स की या और चीजों की डेटिंग की बात करें तो महाभारत वाज ओल्डर देन और समकालीन देन दिस, इसी के आसपास महाभारत घटा था। 6th मिलेनियम बीसी में आसपास वो जाता है, 6 मिलियन में 5000 बीसी के आसपास जाता है वो, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद बरियल प्रैक्टिसेस की अगर बात करें हम यहाँ पे हड़प्पा में, तो डेड जो थे यहाँ पे, जो मरे हुए लोग थे, उनको एक्सटेंडेड पूरा मतलब ऐसे फैला के उनको एक्सटेंडेड पोजीशन में यहाँ उनके बरियल्स होते थे, ठीक है ना। हेड अलाइंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अभी हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ अभी भी प्रैक्टिस होती है ना, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको उत्तर की तरफ सर करके लिटाया जाता है, दक्षिण की तरफ पैर। वैसे हम देखिए जब घर में सोते हैं तो मम्मी लोग क्या बोलती हैं कि उत्तर सर मत करो, दक्षिण पैर मत करो। और अगर हम करके सो जाते हैं तो हमें सुबह बड़ा भारी भारी सा फील होता है। मैग्नेटिक पोल्स, उस टाइम के लोग भी ऐसे करते थे। तो यार हाउ कैन वी सी दैट दीज सिविलाइजेशंस या दीज प्रैक्टिसेस वर डेरोगेटरी या ऑर्थोडॉक्सी, कैसे हो सकता है? दे आर वेरी एडवांस्ड। और ये कोई 4 दिन में पैदा हुई प्रैक्टिसेस नहीं है, इन्होंने बहुत लंबे समय से सीखा है इनको। जस्ट बिकॉज 1000 साल में कोई नहीं सीख सकता इन चीजों को। ओके, जो ग्रेव्स थे वो सिंपल फूड वेसल्स, उसमें खाने के बर्तन मिट्टी के बने हुए रखे रहते, जैसे पॉटरी, बेसिक टूल्स हैं, ठीक है ना। साथ में मॉडर्न पर्सनल ऑर्नामेंट्स थे जो कि महंगे नहीं होते थे। यही अंतर है यहाँ और इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत सारा सोना एक्चुअली में उनके साथ रखा था जब पिरामिड्स बनाए जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे गहने रखे गए हैं लेकिन नॉन प्रेशियस गहने रखे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ बहुत ही महंगी कोई चीजें नहीं रखी गई हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे
टू टाइप ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस मिलती है जिनको हम बोलते हैं R37 एंड H टाइप की बरियल प्रैक्टिसेस हैं। सेमेट्री जो देखेंगे इनका नाम रखा गया है ऐसे, ठीक है ना। अब ये देखा गया कि सेटलमेंट जो रही है, ये जो अपर टाउन, सिटाडेल और लोअर टाउन, इनके आसपास ही बरियल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, दूर नहीं हो रही हैं, इनके आसपास ही बरियल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे हमें वुडन कॉफिन्स भी देखने को मिल रही हैं, वुडन कॉफिन्स भी, लकड़ी की कॉफिन्स मिल रही हैं हमें देखने को। अब पता क्या चलता है, लकड़ी सड़ जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल कहीं खुदाई हो रही है, खुदाई में देखा हमने कि नीचे चेंबर बना हुआ है। अब साल 10 साल लकड़ी तो ऐसा नहीं 4 दिन में सड़ जाएगी, सड़ने में कम से कम 2 साल, 5 साल, 10 साल लगेगा। तब तक वहां की मिट्टी कॉम्पैक्ट रहती है, नीचे ना हॉलो एरिया बन जाता है। लकड़ी सड़ गई, लकड़ी खत्म हो गई, लेकिन वो पूरा एरिया हॉलो बन जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम छत पे लिंटर डालते हैं तो एक लकड़ी लगाते हैं, ऊपर लिंटर कर देते हैं, फिर लकड़ी हटा लेते हैं तो लिंटर पक्का हो जाता है, तो बीच में हॉलो गैप। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे हमें वुडन कॉफिन बरियल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट साइड पे आते हैं, दैट इज मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। इनके की फीचर्स देखते हैं, ठीक है ना। इसको 1922 में आरडी बनर्जी ने खोजा था। ये जो है मोहनजोदड़ो जो है ये इंडस के किनारे है, हड़प्पा रावी के किनारे था, ये इंडस के किनारे पे है, ठीक है ना। और यहां पे बहुत ही एक्सेप्शनल ब्रिक मेसनरी देखने को मिलती है हमें, बकायदा पके हुए ईंट से बनी हुई चीजें मिलती हैं हमें यहाँ पे, और वो देखने को मिलती है हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है यहाँ पे सीटाडेल की बात करेंगे। सीटाडेल अगर जहां तक बात हो रही है सीटाडेल में, तो वहां द ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट में जगह है जो हमें वहां मिलती है। इसमें इसको रिचुअलिस्टिक स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, जहां पे पूजा पाठ के टाइम लोग नहाते रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखते हैं हम लोग पूजा पाठ में नहाना का प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी का प्योरिफिकेशन को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। जस्ट बिकॉज सिर्फ छोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत से काम नहीं चलता है कि कौवा स्नान कर लिया, पूरा प्रॉपर्ली स्नान इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इसको रिचुअलिस्टिक स्विमिंग पूल बोलते हैं, जिसका जो हम मेजरमेंट की बात करें तो 11 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 2 मीटर की डेप्थ है, 2.5 मीटर की डेप्थ है, मतलब ठीक ठाक डेप्थ है। इसको बकायदा वाटर प्रूफिंग की गई है जिप्सम मोर्टर से, जिप्सम के मोर्टर से इसको वाटर प्रूफिंग की गई है कोने कोने में। और साथ में जो तारकोल होता है जिससे रोड बनती है, बिटुमेन, उसको बकायदा पैक किया गया है जगह जगह, जिससे कि पानी का रिसाव ना हो सके, ठीक है ना। अब साथ में इसके बगल में चेंजिंग रूम्स बनाए गए जैसे मैंने कल बताया था आपको, और डेडिकेटेड फिलिंग वेल नियर बाय। अब पूल है, पूल को तो पानी चाहिए, तो पानी कहां से आएगा, तो बगल में कुएं बनाए गए हैं इसके, कि वहां से पानी जब इसका खाली किया जाए तो पानी को भर दिया, और साथ में इसको ड्रेनेज के साथ कनेक्ट किया गया जिससे ये पानी इसका निकल सके सारा का सारा, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक अगली साइड जो आती है वो आती है ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है ना, जहां पे अनाज स्टोर करते हैं, अनाज का संग्रहण करते हैं, द ग्रेट ग्रेनरी। इसकी जो एरिया जो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई है वो 45 मीटर इंटू 15 मीटर है, ठीक है ना। अब ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, अगर आप मोहनजोदड़ो को देखेंगे तो वहां ना ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है आपको, ऐसा माउंड टाइप का, इसको बोलते हैं द ग्रेट ग्रेनरी, इस जगह को हम बोलते हैं द ग्रेट ग्रेनरी। तो ये वहां पे मिलता है। अब इसको यहाँ पे यूटिलाइज ए वुडन सुपरस्ट्रक्चर बिल्ट ओवर मैसिव ब्रिक प्लेटफॉर्म। अब पता क्या चलता है, वुडन स्ट्रक्चर वही, फिर जैसे मैंने बताया कि ऊपर सब कुछ ढक गया लेकिन वुड की वजह से कुछ कुछ कैविटीज बनी रह गई, तो इससे पता चलता है कि वुडन स्ट्रक्चर था जो कि एक बड़े से, मैंने बताया ना ग्रेनरीज हमेशा सबसे ऊपर होती थी जिससे वहां पे चीजें खराब ना हो, और उसमें नीचे से वेंटिलेशन होता था, जिससे कि ऊपर का वेंटिलेशन नहीं नीचे का भी वेंटिलेशन होता था, कि जिससे कोई भी चीज पेस्ट कंट्रोल में इजी रहे और कोई भी जानवर खराब ना करे, वहां सड़न पैदा ना हो। तो इसीलिए इसको बहुत ऊंचाई पे मैसिव ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है द ग्रेट ग्रेनरी को। उसके बाद आते हैं असेंबली हॉल्स पे आते हैं, ठीक है ना। ये साउथ वेस्ट जो साइट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो ये यहां पे पाया गया है, इसको इस एरिया में पाया गया असेंबली हॉल्स को, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है ये पिलर्ड हॉल्स है, पहली बात तो पिलर के थ्रू, अब जो बोलते हैं पिलर बहुत बाद में इस्तेमाल, पिलर बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। ये पिलर्ड हॉल है 27 इंटू 27 मीटर का, चौकोर है बिल्कुल, ठीक है ना, चौकोर है। अब बरियल्स की बात करें, यहाँ पे कंप्लीट बरियल्स भी हैं, कंप्लीट मतलब जहां पे एक बंदे का एक ही कब्र है। फिर फ्रैक्शनल बरियल्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें फ्रैक्शनल बरियर्स में मतलब कैसा होता है कि कंप्लीट में क्या होता है पूरी बॉडी कर देते हैं, दूसरे में क्या होता है कि इंसान को जलाते हैं, जलाने के बाद उसके जो हड्डियां, अवशेष, अस्थियां हैं उनको इकट्ठा करके उनको दफना देते हैं। अभी भी ये प्रैक्टिस बहुत जगह साउथ इंडिया में होती हैं,
और पोस्ट क्रेमेशन बलियर अर्न बलियर्स भी हैं, जैसे मैंने बताया जला के उनको बरी कर देते हैं। अब ये अपने द प्रीस्ट किंग, इनके बारे में आप लोग तो अभी बहुत सुनते होंगे प्रीस्ट किंग। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लोग डिनोट करते हैं कि ही इज द प्रीस्ट किंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक्सेप्शनल काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये भी शायद उसी उसमें रहा हो, लिनिएज में रहा हो। तो प्रीस्ट किंग का ये 75 सेंटीमीटर का ये बेसिकली अभी भारत में नहीं है, ये पहले भारत में हुआ करता था, लेकिन इसको पाकिस्तान को दे दिया गया था, इसको पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो ये पहले यहाँ पे था, ठीक है ना। ये बकायदा, इसको बकायदा देखा गया कि यहाँ पे एक बढ़िया कपड़ा इसने ओढ़ रखा है और एमुलेट यहाँ सर पे कुछ इसने पहना हुआ है, हाथ में एमुलेट पहना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर आता है वो डांसिंग गर्ल का आता है, ठीक है ना। इसको मैंने जैसे कल बताया था कि उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले वैक्स का मोम का एक पुतला बनाते हैं, जैसे पूरा पकाते हैं, क्योंकि मोम को कार्व करना आसान होता है, हल्का होता है, और दूसरी बात यह है कि उसमें कोई भी डिजाइन बनाना आसान होता है किसी भी चीज से, नरम होने की वजह से। तो उसको पहले डिजाइन बनाते हैं मोम से डिजाइन बनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी से पूरा पैक करते हैं उसको, उसका मिट्टी को पका लेते हैं। मिट्टी को जब पका लेंगे उसमें छोटा छेद कर देते हैं, तो सारा जो मोम है ना वो बाहर निकल आता है गर्म होकर, और मिट्टी अपना एक शेप ले लेती है ईंट की तरह। अब उसी जो छेद है जहां से मोम बाहर आया हुआ है, उसी में क्या करते हैं ये लोग, उसी में पीतल भर देते हैं। अब जब पीतल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो मिट्टी को तोड़ देंगे, मिट्टी टूट गई, पूरी मूर्ति बन गई। तो इसको हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो बहुत ज्यादा चोड़ पीरियड में साउथ इंडिया में फेमस हो गया था। जो मूर्तियां बनी है चोड़ पीरियड में, वो जो बहुत फेमस नटराज जी की मूर्ति है, भगवान नटराज की, वो उसी से बनाई गई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही, ठीक है ना। नेक को अब जैसे इसके बताए, इसके जो डांसिंग गर्ल हैं इनकी बहुत सिग्निफिकेंट, अब मैं इसको कल्चरली लिंक कर रहा हूँ आज के साथ। अभी आप राजस्थान जाओगे तो बहुत जगहों पे देखोगे कि लोग ना, बड़ी औरतें बहुत से चूड़ियां पहनती, यहाँ पे चूड़ियां पहनती हैं। तो जो डांसिंग गर्ल है ना, वो भी वैसी ही सेम चूड़ियां पहन रखी हैं। तो देयर इज, हमारा सिविलाइजेशन ऐसा रहा है ना जहां पे कल्चरल डीलिंक नहीं हुआ है, हम कल्चरली लिंक रहे हैं। अब कोई माने ना माने, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं इसकी मोहनजोदड़ो की इकोनॉमिक खबर है। क्यों? क्योंकि ये 60% जो आईवीसी के सील्स मिली हैं वो लगभग यही मिली हैं, ठीक है ना। यहाँ की जो मेन स्ट्रीट रही, मुख्य जो रास्ते रहे, वो लगभग 9 मीटर तक चौड़े रहे हैं। 9 मीटर, आज भी 9 मीटर चौड़े रास्ते कहीं नहीं होते हैं बहुत बहुत अच्छी जगहों पे, ठीक है ना। अब ये डायरेक्टली कहां से कनेक्ट करते थे? सेंट्रल मार्केट, मतलब जैसे बताया ना कल बना के कि ये सेंट्रल मार्केट है, ये रास्ते यहां से इसको ऐसे जोड़ रहे हैं, बकायदा ये सारे रास्ते, मेन रास्ते सेंट्रल मार्केट से आके जोड़ते थे इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोहनजोदड़ो। नाउ कमिंग टू द लोथल। लोथल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट रह चुका है हमारा। इसको, ये पोर्ट सिटी रही है लोथल। लोथल को तो अभी म्यूजियम बना दिया गया है, ये पोर्ट सिटी रही है लोथल। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये मरीटाइम ट्रेडिंग आउटपोस्ट रहा है, यहां पे ट्रेड होता था समुद्र के रास्ते। इसका एक्सकवेशन जो किया था वो किया था, ये देखिए पीसीएस में इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि एक्सकवेशन किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था पीसीएस में। तो इसको एसआर राव ने किया था, ठीक है ना। दूसरी चीज मैंने कल बताया था आपको, ये भोगवा नदी किनारे है, जो कि साबरमती जो नदी है गुजरात में उसके ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं, जैसे माउंड ऑफ डेड किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को। इसको बोलते हैं माउंड ऑफ डेड इन गुजरात, गुजरात में माउंड ऑफ डेड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब गुजराती लैंग्वेज में लोथल का मतलब होता है। अब आर्टिफिशियल डॉकयार्ड की बात करें तो यहाँ पे एक तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मतलब कि जहां पे शिप्स आके रुकती हैं, तो डॉकिंग एरिया ऐसे ऐसे चौड़ा सा बनाया जाता है, तो यहाँ आके ये शिप्स आके यहाँ पे रुक जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पाया गया है। अब उसके बारे में क्या है कि वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द साइट, जो ये लोथल के साइट है इसके ईस्टर्न एज पे वर्ल्ड का फर्स्ट डॉकयार्ड, वर्ल्ड का फर्स्ट टाइडल पोर्ट। ये मतलब जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो यहां तक शिप्स आ सकती हैं, वो पोर्ट बनाया गया, जैसे मुंड्रा पोर्ट है हमारा वैसा ही पोर्ट ये है पहला, हमारा दुनिया का पहला पोर्ट जो मिलता है कहीं हमें, वो ये है मिलता है हमें, दैट इज लोथल, दुनिया का पहला पोर्ट है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रेपेजॉइड बेसिन फीचरिंग स्लुइस गेट स्पिल चैनल्स टू ऑटोमेटिकली रेगुलेट वाटर लेवल्स विद टाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब जब पनामा कनाल की बात करते हो, पनामा कनाल की बात करो, सुएज कनाल की बात करो, तो वहां क्या करते हैं ना,
वहां पानी को रेगुलेट करते हैं कि पानी कितना अंदर आएगा, फिर उस पानी को उठा देना है जैसे शिप्स आगे बढ़े। फिर इधर का पानी गिर जाएगा, इधर का पानी, वही पानी इधर मूव करेंगे, इधर शिप्स ऐसे करके आगे बढ़ती चली जाती हैं वाटर लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे भी ना ये पहले ट्रेपेजॉइड जो आकार होता है ना, ये ऐसा होता है। मान लीजिए यहाँ शिप ऐसे अंदर आनी है, यहाँ शिप ऐसे अंदर आनी है, तो यहाँ पे ना स्लुइस गेट्स, यहाँ पे गेट्स बनाए गए हैं कि जब टाइड, लो टाइड भी रहे, पानी नीचे भी रहे, तो यहाँ पे पानी भरपूर मात्रा में रहे। ठीक है ना, चैनलाइज करते थे पानी को। यहाँ गेट लग गया, यहाँ एक गेट लग गया, यहाँ एक गेट लग गया, तो पहले शिप यहाँ अंदर आएगी, यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से, यहाँ जब इस जगह शिप पहुंचेगी, इस पानी को कम करके यहाँ डाल देंगे, फिर इस पानी को यहाँ डाल देंगे, ऐसे करते करते वो शिप्स लगातार पार हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्लुइस गेट बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, बहुत ही एडवांस उस टाइम का पोर्ट रहा है, जो पहला पोर्ट रहा है। ठीक है ना। दूसरा है इसकी ज्योग्राफी की अगर बात करें, एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सी से, कहां से, किस रास्ते, गल्फ ऑफ कैम्बे से। ठीक है ना। अभी तो थोड़ा दूर हो गया है क्योंकि जो कच्छ का रण है बहुत आगे बढ़ गया, लैंड बहुत ज्यादा हो गया है, बट पहले जो था ना बहुत क्लोज था शोर लाइन के, मतलब जो समुद्र का किनारा उससे बहुत ही क्लोज हुआ करता था ये। अब आते हैं पैडी कल्टीवेशन की बात करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो साइट है ना, यहाँ पे हमें अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस मिलता है कल्टीवेशन ऑफ राइस का, अर्लीस्ट। अब वो और साइट्स की अगर बात करें तो ये साइट में सबसे पहला हमें एविडेंस मिलता है कल्टीवेशन ऑफ राइस का। इसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। अब मैनचेस्टर का क्या है, पहले मैनचेस्टर आपको समझना चाहिए मैनचेस्टर है क्या। तो मैनचेस्टर जो है वो यूके में जगह है जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत फेमस, जहां पे खासकर कपड़ों का, जैसे मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, लंकाशायर हो गया, यॉर्कशायर हो गया, ये सब बहुत फेमस जगह है यूरोप में। जब हम रेनेसां का पीरियड पढ़ते हैं ना, जब राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते हैं अपना वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहां हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि ये जो जगहें थी ये इंडस्ट्रियल हब हुआ करते थे। तो ये भी वैसा ही है बिल्कुल, इसको मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी बोलते हैं। जैसे क्योंकि यहाँ पे मैनचेस्टर में क्या मैंने बताया, वहां पे कॉटन का बहुत ज्यादा काम होता है मैनचेस्टर में, क्लोथिंग का। तो यहाँ पे कॉटन फार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आज भी देखिए वहां पे काली मिट्टी का एरिया है, कॉटन फार्मिंग इजी है। ठीक है ना। मेसोपोटामियन टैबलेट्स नोट इंपॉर्टेंट कॉटन फ्रॉम मेलुहा रीजन नेम फॉर। अब मेसोपोटामियन में जो वहां पे टैबलेट्स, मतलब वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन होता था टैबलेट्स के फॉर्म में होता था, तो उसमें हमें ये लिखा हुआ मिला है कि जो मेलुहा है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कल्टीवेशन ऑफ कॉटन होता है, वहां से सप्लाई भी हो रहा है इन जगहों पे। तो मेलुहा जो है वो यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेलुहा में ना, जब हम इनको मेसोपोटामियन को उनको पढ़ते हैं तो वहां पे एक बात आता है हाजा बर्ड। हाजा बर्ड एक इंस्क्रिप्शन है, हाजा बर्ड, हाजा बर्ड के बारे में आता है, मेलुहा की हाजा बर्ड। मेलुहा क्या है, ये जो आईवीसी की बात की गई है ये मेलुहा है। ठीक है ना। हाजा बर्ड की जो ये लोग मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोट कर रहे हैं वो है मोर से, उसको ये लोग, वो बिल्कुल मोर की तरह है। तो ऐसा लोग गेस करते हैं क्या पता ये लोग मोर की बात कर रहे हो, क्योंकि मोर वहां पे नहीं पाया जाता था। ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स क्या हैं इसके और रिचुअल्स क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ी बीड फैक्ट्री, मतलब मोतियां बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे बहुत बड़ी मिली है, जिसमें कि हमें कोर्टयार्ड, बकायदा एक बरामदा, वर्क प्लेस जहां पे काम हो रहा है, कारखाना, और लिविंग रूम साथ में जहां पे वर्कर्स रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है ना। अ कॉपरस्मिथ वर्कशॉप जहां पे तांबे का काम हो रहा है। ठीक है ना। जहां पे 5 फर्नेसेस यानी 5 भट्टियां पाई गई हैं, 5 एक्टिव फर्नेसेस, चलती हुई भट्टियां, मतलब जो चल रही थी बकायदा। ठीक है ना। और पेव्ड सिंक्स, बकायदा ईंट से बनी हुई, बकायदा अच्छे से बनाई गई, पेव्ड मतलब पूरा पक्की सिंक्स बनाई गई हैं जिसके जहां पे वो धुलने का काम कर सकें। ठीक है ना। और यहाँ पे ही सबसे पहला चेस बोर्ड पाया गया है, सबसे पहला शतरंज यहाँ पे पाया गया है। तो शतरंज हमारे देश की ही देन है। ठीक है ना। और उसका देखिए सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील भी यहाँ पाई गई हैं। फायर एल्टर्स, फायर एल्टर मतलब जिसमें हवन वगैरह होती है। अब फायर एल्टर्स में खाना नहीं बनता है, फायर एल्टर्स खाने वाला फायर एल्टर अलग होता है, वो चूल्हा होता है, ये फायर एल्टर्स हवन वाले हैं। तो हम बहुत पहले, अब शिवलिंग मिल गई हमें, मदर अर्थ सील मिल गई है हमें, फायर एल्टर्स मिल गए हैं, स्वास्तिक मिल गया, अब और क्या प्रूफ दें, है ना। फायर एल्टर्स पाए गए हैं। उसके बाद ज्वाइंट और डबल बरियल्स, ज्वाइंट मतलब जिसमें एक से ज्यादा लोग दफनाए जा रहे हैं। ठीक है ना। लोअर टाउन या सिटाडेल, लोअर टाउन और सिटाडेल में यहाँ पे एक लौती चीज मिलती है कि अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो सीटाडेल है और लोअर टाउन है इनके बीच में एक वॉल बनाई गई है पत्थरों से, जो इनको अलग करती है और ये रेगुलेट करती है कि यहाँ के लोग
इजिली यहाँ फ्लो ना कर पाए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ एक लौती ऐसी साइट है लोथल, जहां पे हमें मिलता है कि यहाँ पे कोई वॉल का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। यहाँ सिंपली क्या किया गया है कि एक अपर टाउन है, लोअर टाउन है, कोई भी वॉल का डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हिसाब किताब है इसका। ओके, अब आते हैं हम लोग धौलावीरा पे, अब लोथल और धौलावीरा में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। धौलावीरा अलग है, दोनों ही गुजरात की साइड्स हैं। धौलावीरा रण में पाया जाता है और लोथल जो है नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एडवांस हाइड्रोलिक्स के नाम से जानते हैं। अब कैसे, आगे हम जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए खादिर बेट जो है, खादिर बेट नाम का एक आइलैंड है, क्वेश्चन आ सकता है खादिर बेट, इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है यहाँ पे। जो रण है, रण ऑफ कच्छ में है, जिसको जेपी जोशी ने 1967 में एक्सकेवेट किया था, ठीक है ना, इस साइट को। और इसको डिस्कवर किया था जेपी जोशी ने और एक्सकेवेट किया था आरएस भिष्ट ने। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और आपको सारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भारत में है याद होनी चाहिए, और लोकेशन पता होना चाहिए, नदी के नाम पता होने चाहिए, और क्यों है वो इसलिए पता होना चाहिए। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया 2021 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगभग 160 सेंटीमीटर का रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो है 160 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होती है। इसीलिए हाई ड्रॉट प्रोन एरिया है, यहाँ सूखा पड़ने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है ना। अब सूखा पड़ेगा तो यहाँ पे लोग रहेंगे कैसे, पानी के लिए कैसे रिलाई करेंगे बताइए आप। तो यहाँ रिजर्वायर्स और डैम्स हैं, बनाए गए हैं जगह जगह, ठीक है ना। जैसे हमें मिलने को मिलता है कि 16 बड़े बड़े इंटरलिंक्ड स्टोन वाटर रिजर्वायर्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए 16 बड़े बड़े स्टोन से बनाए हुए वाटर रिजर्वायर्स हैं। ये देखिए, दिख रहा है ना, ये वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल तो किया गया है, ईंटें दिखेंगी आपको, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे फिर पत्थरों का बैकग्राउंड भी दिया गया है इसको मजबूती के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथ में स्टोन डैम्स बनाए गए हैं जो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, जो बरसाती, जैसे बरसात में कोई नदी सूख जाती है फिर बरसात में बहने लगती है, तो उसके ऊपर डैम्स बनाए गए जिससे पानी रोका जा सके, ठीक है ना। जैसे कि मनहार या मनशार, जैसे कि फ्लड वाटर, जो बारिश के समय ज्यादा पानी जो बह जाएगा उसको डाइवर्ट कर सके, ठीक है ना। और इसको ऐसा मानते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम में, पहले के समय में रण जो है वो पहले कम रहा होगा, यहाँ पे शीशोर रहा होगा, ये जो धौलावीरा है ये कोस्ट के किनारे रहा होगा, इसीलिए इसको ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब जैसे मैं बताया था ना कि यहाँ पे 2 स्ट्रीम्स हैं, इस साइड के आसपास 2 स्ट्रीम्स हैं, मनहार एंड मनसार। तो मान लीजिए ये साइट ऐसे है, ठीक है ना, ये धौलावीरा है, एक नदी ऐसे फ्लो कर रही है और दूसरी नदी जो है इसके आसपास वो ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। तो ऊपर जो है वो मंदसार है, नीचे जो है मनहार है, ये मंदसार है, ये मनहार है, ठीक है ना। तो धौलावीरा का ये सीजनल स्ट्रीम्स है, आज भी हैं ये, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट आते हैं, अगली इसकी बात करते हैं कैपेसिटी, ठीक है ना। ये इतना पानी ये लोग स्टोर करते थे, इतना पानी स्टोर करते थे कि साल भर का कंजप्शन में इनका हो जाता था। साथ में ये लोग बता ना, ये लोग पत्थर का काम बहुत होता था यहाँ पे, यहाँ पत्थर का काम बहुत होता था, इसलिए वो जो पानी था ना, पानी इस्तेमाल था पत्थर की कटाई में, तो उसमें भी ये पानी इस्तेमाल होता था। साल भर इनका अपना खर्चा चलेगा पानी का, साथ में जो है वो पत्थर की कटाई का काम भी चलेगा। तो हमें इनसे अब सीखना चाहिए। अब हम देख रहे हैं भारत में बहुत जगहों पे, बुंदेलखंड वाला एरिया ले लीजिए, फिर राजस्थान के बहुत सारे एरिया ले लीजिए, वहां पे एकदम हालत खराब है। तो हमें इनसे सीखना चाहिए हाउ टू कंजर्व द वाटर, बिकॉज दे डोंट हैव एनी sort of permanent running water, permanent running streams. So they were only relying on the what we can flood plains or flood river or rains. तो इससे हमें इन्हें सीखना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इस साइड के बारे में, वो है ट्राइपार्टाइट टाउन लेआउट। अब तक हम क्या देख रहे थे कि टाउन का जो डिफरेंशिएशन है वो 2 भागों में किया गया है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। यहां पे ऐसा नहीं मिलता है, यहां पे मिलता है कि 3 सेक्शंस बांटे गए हैं। किसी भी यहाँ के जो नगरों के हैं 3 सेक्शंस बांटे गए हैं, 3 दीवालों के सेक्शंस हैं, जिसमें सिटाडेल है, मिडिल टाउन है, ठीक है ना। जहां पे अब मिडिल टाउन में क्या है, यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि मिडिल टाउन डिफरेंट आता है, तो यहाँ पे क्या है, हाईली स्पेशियस रूम्स फॉर एफ्लुएंट फैमिली। अब जो अच्छे अच्छे परिवार हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े रूम वाले घर यहाँ पाए गए हैं, ठीक है ना। और साथ में लोअर टाउन जो कि क्राफ्ट एक्टिविटीज, यानी जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनके लिए लोअर टाउन बनाया गया है, ठीक है ना। ओके, अब बेली
बेली, जैसे कि यहाँ लिखा ना बेली, ये वर्कर क्वार्टर हुआ करता था, वर्कर्स के लिए क्वार्टर हुआ करता था, जिसको ऐसा मानते हैं कि सीटाडेल जो था ना, ये सीटाडेल के पश्चिम में, जैसे मान लिया सीटाडेल है, सीटाडेल के पश्चिम में एक और टाउन टाइप का देखा गया जिसको हम बेली बोलते हैं। इसको माना जाता है कि यहाँ पे क्योंकि इसका जो रचना है, बनावट है, वो उतनी स्ट्रांग या उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि ये शायद वर्कर्स जो सिटाडेल में काम करते थे, जैसे हमने देखा था ना मोहनजोदड़ो वगैरह में ग्रीनरीज के किनारे किनारे बैरक्स बनाए गए थे, तो यहाँ पता क्या, यहाँ पे ऐसा लोग सोचते हैं क्या पता यहाँ पे इन ग्रीनरीज सॉरी इन जो सिटाडेल में लोग काम कर रहे हैं उनको रहने के लिए ये जगह बनाई गई हो, तो इसको हम बोलते हैं बेली, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे यूनिक क्या रहा है, यहाँ पे जो यूनिक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पे है। पहली चीज तो यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ना कोलोसियम की बात कर ले अगर हम, जो यूरोप में है, तो वैसे यहाँ पे स्टेडियम पाई गई है, अर्लीस्ट नोन लार्ज स्केल पब्लिक स्टेडियम, बहुत बड़ी स्टेडियम, पहली सबसे पहली दुनिया की सबसे पहली स्टेडियम में से एक। और साथ में इसको हम सेरेमोनियल ग्राउंड, जैसे आज भी बात करें स्टेडियम का कितना रिलेवेंस है, सेरेमोनियल कैसे हो सकती है ये, जैसे कि मैं बताऊं कि अभी कोई चुनाव कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जीतते हैं तो बहुत, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 का चुनाव जीता था, तो उस टाइम में मुझे याद है कि इन्होंने अपना जो शपथ ग्रहण समारोह किया था वो इकाना स्टेडियम में किया था। तो ऐसे ही ये स्टेडियम सिर्फ खेलने के लिए नहीं इस्तेमाल होते, सेरेमनीज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए इसको सेरेमोनियल ग्राउंड बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक साइन बोर्ड पाया है जिसमें जो पहले तो लकड़ी का था। अब क्वेश्चन ये आएगा, लकड़ी का था तो साइन बोर्ड का लकड़ी तो खराब हो गई होगी, फिर वही चीज सिंपल आपको बता दूं मैं कि साइन बोर्ड तो लकड़ी का था, लेकिन लकड़ी के खत्म हो जाने से जो मिट्टी उसके ऊपर जमी रही, जो मिट्टी उसके ऊपर बनी रही, वो हार्ड हो गई, और वो दिखता है कि, और लकड़ी सड़ती सड़न आती तो उसके वजह से ट्रेसेस छूटते हैं थोड़े बहुत मिट्टी के, जो डिफरेंट होते हैं, मिट्टी की कंपोजिशन जो और मिट्टी होती है, जो डिकेड मिट्टी होती है वो डिफरेंट होती है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे लकड़ी का साइन बोर्ड था और वहां पे सिंबल पाए गए हैं। तो यहाँ पे 10 बड़े अक्षरों के व्हाइट जिप्सम, लकड़ी पे व्हाइट जिप्सम से काढ़े गए ये शब्द थे, ठीक है ना, जो 10 वर्ड्स के सबसे लार्जेस्ट था। और स्टोन पिलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन, जैसे हम देखते हैं ना जो खंभे बनाए जाते हैं, जैसे अशोकन पिलर्स की बात करें तो पॉलिश्ड स्टोन, पूरे स्टोन को बढ़िया पॉलिश करते थे ये लोग जिससे वो चमक जाए, ठीक है ना। तो यहाँ मेसनरी कॉलम्स जो कि धोलावीरा में यूनिक है और ये कहीं साइड पे नहीं पाए गए हैं, ठीक है ना। सैंड स्टोन का इस्तेमाल करते थे ये लोग, ठीक है ना, ये सैंड स्टोन का ज्यादा इस्तेमाल करते थे इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। मिट्टी की जो ये लोग बनाते थे ईंट, पकी हुई ईंट, उससे ज्यादा इस्तेमाल सैंडस्टोन का कर रहे हैं इस साइड पे, ठीक है ना। और यहाँ पे मेगालिथिक सिमेट्री भी पाई गई है। मेगालिथिक मतलब जहां पत्थर रखे गए हैं, मेगालिथ मतलब एक बड़ा सा पत्थर, जैसे किसी को दफना दिया, दफनाने के बाद उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर दिया, मेगालिथ, तो उसको हम बोलते हैं मेगालिथिक सिमेट्री, ठीक है ना, यहाँ पे पाई गई है। ओके, आते हैं हम लोग अब कालीबंगा पे बात करेंगे और इनकी डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे। तो कालीबंगा जो हमारी है, ये वी कैन से दैट कि हमारी लास्ट साइट होगी, हाँ ये लास्ट साइट है हमारी, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कालीबंगा की बात करें अगर हम करें तो कालीबंगा मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां। इसको जो कालीबंगा है इसको एक्सकेवेट किया था बीबीलाल और ए घोष ने, जो कि घग्गर नदी जो कि पहले सरस्वती रही होगी उसमें, और राजस्थान के किनारे पाई जाती है, ठीक है ना। ये प्रोटो हड़प्पन मतलब कि हड़प्पन काल के थोड़ा पहले, और मैच्योर हड़प्पन जब अपना हड़प्पा जो है वो पूरा एकदम उफान पे था, एकदम पीक पे था, उसका दोनों का कैरेक्टरिस्टिक ये शो करता है, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे सबसे पहले प्लाउड फील्ड यानी जोते हुए खेत देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जोते हुए खेत के ट्रेसेस मिलते हैं। और कैसे जोते हुए गए हैं, डबल साइडेड की एक फार ऐसे चला हुआ है, दूसरा फार ऐसे चला हुआ है, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट फिजिकल ट्रेसेस ऑफ प्लाउड फील्ड, ठीक है ना, जहां पे वुडन लकड़ी के बने हुए प्लाउज, लकड़ी के बने हुए प्लाउज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अब बचे नहीं, जो कि समय के साथ खत्म हो गए, ठीक है ना। बट अब प्रूफ कैसे मिलता है, प्लाऊ, अब पता कैसे चला लकड़ी से खत्म हो गया, पता कैसे चला कि प्लाऊ थे उस टाइम पे, क्या पता किसी और चीज से जोत रहे हो। क्यों, क्योंकि इनके टेराकोटा मतलब इनके मिट्टी के बने हुए, टेराकोटा से बने हुए सैंपल्स, जो मतलब खिलौना, जैसे अभी हम जेसीबी है देखते हैं, तो अभी हमें जेसीबी है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन बच्चे जेसीबी के खिलौने से भी तो खेलते हैं ना, बहुत सारे ट्रक के खिलौने होते हैं जेसीबी। तो कल को अगर जेसीबी खत्म भी हो जाए तो वो खिलौने कहीं ना कहीं बचे रहेंगे, तो उससे पता चलेगा कि इस टाइम पे जेसीबी जैसा कोई मतलब मशीन हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ इसके जो इसके टॉय मॉडल्स हैं वो बनावली में मिले हैं, बनावली में मिले हैं। ओके,
और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रही है, जैसे हम लोग आज कहते हैं ना मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए, उससे मिट्टी सही रहती है, उससे हर एक चीज अच्छा रहता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग यहाँ पे मिलता है कि एक साथ 2 फसलें लगाई जा रही हैं। कि हम देखते हैं ना कि सरसों में मटर डाल के बो दिया जाता है, तो यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। और साथ में यहाँ टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो सिटाडेल और लोअर टाउन ये अलग अलग, हम और साइड्स पे क्या देख रहे थे कि जैसे हमने लोथल में देखा, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई वॉल्स नहीं है। हमने धौलावीरा में देखा कि वहां 3 सेपरेशंस हैं। हमने मोहनजोदड़ो में क्या देखा कि मोहनजोदड़ो अदर साइड पे हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ सिटाडेल को चारों तरफ से घेर दिया जा रहा है, लोअर टाउन खुला हुआ है। यहाँ पे क्या मिल रहा है कि लोअर टाउन को भी अलग से फोर्टिफाई किया जा रहा है, सिटाडेल भी हो रहा है फोर्टिफाई, लोअर टाउन भी। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमें भी आप पे भरोसा नहीं, आप लोग भी चोर हो सकते हैं। तो भले आप लोग अफसर हैं तो क्या, लेकिन चोरी तो कर सकते हैं, रात में आके तंग करेंगे, इसीलिए ये लोगों ने क्या किया है, इसको फोर्टिफाई कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे मिट्टी के जो ईंट हैं उससे बने हुए स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब वेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग हर घर में खुद के कुएं हैं, सबसे ज्यादा कुएं पाए गए हैं यहाँ पे हर घर में खुद के कुएं पाए गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो चीजें नहीं है वो ध्यान देना है हमने कि यहाँ पे कोई मदर गॉडेस फिगरीन नहीं है, जो वहां पे पश्चिम में मिल रही है हमें, जो हमें और साइड्स पे मिल रही है वो यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे एक भी ऐसा सिंगल सील नहीं मिला। क्या पता वो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी रही हो, जैसे कि टाटा लोगों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री बंद कर ली आफ्टर द टेन्योर ऑफ ममता बनर्जी स्टार्टेड, तो क्या पता ये लोग यहाँ पे ट्रेड ना करते रहे हों, या फिर यहाँ पे इनकी कोई फैक्ट्री ना रही हो, यहाँ जो इनका रूलर, यहाँ पे कोई जो गवर्नर रहा हो, रूलर रहा हो, उससे इनकी दुश्मनी रही हो, जो मदर गॉडेस वाली कंपनी रही हो, जो सील इस्तेमाल करती थी मदर गॉडेस वाली। ठीक है ना। और यहाँ पे नो पब्लिक ड्रेनेज नेटवर्क एग्जिस्टेड। ठीक है ना। यहाँ पे कोई पब्लिक ड्रेनेज नहीं है, यहाँ अपना खुद का ड्रेनेज है, पब्लिक ड्रेनेज नहीं है। ओके। अब यहाँ पे रिचुअल फाइंडिंग्स क्या की गई हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें हवन कुंड पाए गए हैं, फायर ब्रिक से बने हुए अल्टर्स, फायर अल्टर्स पाए गए हैं ब्रिक से बने हुए। ठीक है ना। जिसमें कि हमें चारकोल और ऐश मतलब कि जली हुई लकड़ियां और उनकी राख भी मिली है, कि मतलब यहाँ पे हवन पूजा पाठ होते थे। ठीक है ना। यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील्स पाई गई हैं, और यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइस जो मैंने बताया था ना, जिसको लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ह्यूमन सैक्रिफाइस सील, जिसमें औरत ने से हाथ उठा रखा है, 2 लोगों ने हाथ में तलवार ले रखी है। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये आता है, जब लोग कहते हैं, देखिए ये वही ना हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन हमें, मेरा मानना है कि हमें हिस्ट्री को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहिए, सब चीजों को ध्यान में रख के। अपने ईगो में नहीं होना चाहिए कि नहीं जस्ट बिकॉज कि मैंने ये फाइंडिंग बोल दी तो ये मैं और कुछ नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हम जब पढ़ते हैं कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने का प्रमाण नहीं है, यहाँ हथियार नहीं हुआ करते, लोग बड़े शांतिप्रिय थे। अगर शांतिप्रिय थे तो हथियार वाले सील्स कहाँ से पाई गई, मतलब हथियार हुआ करता था, क्या पता वो डिके हो गया हो या चला गया हो, लोग हथियार जब वहां से लोग माइग्रेट किए हों तो हथियार लेके इंसान जाता है। हथियार अपने बैल, जो जानवर गोरू होते हैं उनको लेके चला जाता है आदमी। तो हथियार का सील तो मिला है, मतलब हथियार का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब लोग क्या कहते हैं हथियार पाए ही नहीं गए हैं, तो ये गलत है। ठीक है ना। उसके अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी है, अगर वो हम बात करेंगे इनके डिक्लाइन की बात करेंगे। ठीक है ना। मैंने जैसे बताया था कि अर्ली फेज स्टार्ट होता है 2900 बीसी से लेके 2500 बीसी, फिर 2500 बीसी से लेके 2000 बीसी तक हमारा मिडिल फेज है, मैच्योर फेज कहेंगे। उसके बाद 2000 से लेके 1700 बीसी तक लगभग हमारा डिक्लाइनिंग फेज पाया जाता है। ठीक है ना। अब 1700 बीसी के आसपास क्या हो रहा है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं अर्बन सिविलाइजेशन के, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है। तो ये है। अब इसका कारण जानना है हमें, कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिक्लाइन का जो रीजन है ना, कि सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जैसे हम गुप्ता एम्पायर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमारा ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, रोमन एम्पायर से डिक्लाइन हो रहा है ट्रेड, तो हमें मानते हैं कि उस समय सिविलाइजेशन हमारी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे भी सबसे पहली चीज हो रही है कि ये यहाँ पे ट्रेड डिक्लाइन, मतलब जो व्यापार में है वो कमी आ रही है पश्चिमी एशिया के देशों के साथ। ठीक है ना। क्योंकि इस पीरियड में अभी हम देख रहे हैं ना, इसके पहले पीरियड में जो मेसोपोटामियन सील्स वगैरह मिली है वहां पे हमें मेलुहा नाम की सील्स पाई जा रही है, लेकिन इस पीरियड में आते आते हमें वहां पे सील्स इन नामों की नहीं मिलती, मेलुहा नाम की कोई सील्स नहीं पाई जाती है, या पश्चिमी ट्रेड को धीरे धीरे खत्म पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे द डिक्लाइन ऑफ मेजर अर्बन फेजेस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुआ, कल्मिनेटिंग एंड डीअर्बनाइजेशन ऑफ रीजन, इनके कारण धीरे धीरे हुआ, एक के ऊपर करते करते कई कारणों की वजह से होता चला गया। फिर डीअर्बनाइजेशन मतलब कि शहरों का ग्रामीणीकरण, मतलब शहर खत्म होने लगे धीरे धीरे करके। इसलिए पहला चीज तो ट्रेड कोलैप्स, ट्रेड खत्म होने लग गए। ठीक है ना। कि मेलुहा नाम का कोई भी
धीरे धीरे मैंने बताया ना कि वहां पे मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में 2000 बीसी के बाद नहीं मिलता है हमें मेलुहा नाम, ठीक है। उसके मल्टीपल एनवायरमेंटल थ्योरीज भी हैं कि मल्टीपल एनवायरमेंटल थ्योरी में जैसे कि कहते हैं लोग कि बहुत ज्यादा बाढ़ आने लगी थी। दूसरा चीज मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही रीजन हमें देने हैं तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि सरस्वती जी ने अपना रास्ता बदल लिया, यमुना वापस आ गई यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इररिलेवेंट जानने को मिलता है, क्योंकि क्या पता यमुना उस टाइम, मतलब हो भी सकता है, मतलब इररिलेवेंट नहीं कहूंगा मैं इसको, हो भी सकता है कि यमुना जी ने रास्ता बदला उसी पीरियड में, या उसके पहले बदल रही थी, कोई कुछ भी हो सकता है। सरस्वती जी डिक्लाइन कर गई, यमुना जी अब रास्ता बदली तुरंत सरस्वती जी खत्म नहीं हुई होंगी, समय लगा होगा धीरे धीरे करके, और वो डिक्लाइन कर गई, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, क्योंकि यमुना जी के बारे में अगर हम बात करें ना हिस्टोरिकल एविडेंसेस की, तो जब हम बात करते हैं रामायण महाभारत जो कि बहुत पहले हो रहे हैं इस पीरियड के, तो उस समय हमें यमुना जी जो आज बह रही है ना इसी फेज में दिखती हैं। तो ये कोई और कारण, सरस्वती जी बह रही थी लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही थी। तो पहला तो रिकरिंग फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स, ये रीजन काफी अर्थक्वेक प्रोन रहा है, अभी अफगानिस्तान वगैरह में देखते हैं बहुत अर्थक्वेक आता रहता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन और या पता नदियां सूख गई हूँ, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, जैसे सरस्वती जी का सूख जाना, ये नदी, इस सिविलाइजेशन का नाम ही है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो क्या पता सरस्वती जी के विघटन के कारण होने वाले कारणों से ये सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं खत्म हो गई। और एक बहुत वाहियात थ्योरी जो दी जाती है, जो मैक्स मुलर ने प्रोपाउंड की थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अब इस थ्योरी में कहा क्या जाता है कि जो आर्य थे ये कहीं मध्य यूरोप या फिर रशिया के आसपास से ये माइग्रेट करते हुए ईरान आए, ईरान के रास्ते ये हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में आए, ठीक है ना। ये एक बहुत वाहियात, अब मैं वाहियात क्यों कह रहा हूं इसको समझिएगा। इनका मानना है कि इस समय ये आए। अब ये इसको डिराइव कैसे करते हैं पता कैसे, क्योंकि इनको अभी ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में एक टेक्स्ट पूरा लाइन नहीं पढ़ना है इनको, ये एक टेक्स्ट पकड़ेंगे, हरियूपिया हड़प्पा को, चलो ठीक है मान लिया हड़प्पा हो गया। फिर ये पुरंदर भगवान इंद्र को बोला जाता है। अब इंद्र पुरंदर उनको इस सेंस में बोला गया है कि वो दुश्मनों के पुर, अब जरूरी थोड़ा कि इनके पास पुर है जिसको ध्वंस कर रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे जब हम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स करते हैं ना हड़प्पा में, तो कहीं पे भी हमें ह्यूमन रिमेन्स, मतलब काटे मरे हुए लोगों का वो नहीं मिलता है। डेड मैंस एली नाम की एक जगह पाई जाती है यहाँ पे, लेकिन वो उसका कोई रिलेवेंस नहीं, वहां कोई हथियार नहीं पाएगा, कुछ भी, किसी को मारा जाएगा तो हथियार तो गिरे हुए मिलेंगे ना, हथियार भी लेकर लोग भाग जाएंगे और कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं हमें यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत मोहनजोदड़ो में बताया डेड मैंस एली बोला जाता है उस जगह को, जहाँ पे वो एक गली है जहाँ पे बहुत सारे लाशें पाई गई हैं। तो ये एक थ्योरी थी मैक्स मुलर की, आर्य जो थे वो बाहर से आए, यहाँ पे आए, फिर यहाँ से माइग्रेट कर गए। अरे आर्य अगर आए तो हमें देखने को मिलता है कि आर्य 400-500 साल में संस्कृत जैसे, और इनका ये भी मानना है कि आर्य जो थे ये घुमक्कड़ लोग थे, इनकी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, ये सभ्य लोग नहीं थे, सिविलाइज नहीं थे, ये फिर सिर्फ चरागाहों के खोज में लोग आगे बढ़ते रहते थे। गाय लेके आए, उसके पहले गाय भारत में नहीं होती थी, गाय भारत में नहीं है तो बैल कहाँ से आ रहा है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दूसरी बात यह है कि इन्होंने आके परसिक्यूट किया द्रविडियंस को, ये साउथ चले गए, अरे बकवास है सब। कहने का मतलब यह है कि अभी रिसेंट फाइंडिंग्स जो हुई हैं, जैसे वडनगर में जो एक्सकेवेशन हुआ, वहां पे जो फाइंडिंग्स हुई है वो कुछ और ही बता रही है, सिनौली की एक्सकेवेशन कुछ और बताती हैं। और हम जब पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हम देख रहे हैं पश्चिमी भारत का हिस्सा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को देख रहे हैं हम सिर्फ, लेकिन हम, और भारत खाली तो होगा नहीं, यहाँ पे तो लोग होंगे, लेकिन उनकी पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो अदर सिविलाइजेशन थी, जो अदर चीजें रही हैं, वो भारत के और हिस्सों में रही है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग डेवलप कर रहा था, ठीक है। तो इसको ऐसे देखना चाहिए, ना कि ऐसे देखना चाहिए कि आर्य बाहर से उन्होंने सबको ध्वंस कर दिया। संस्कृत सच अ सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन अ मीन टाइम ऑफ ओनली 400 ईयर्स और 500 ईयर्स, नहीं बन सकती है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इसको पूरा पढ़ना चाहिए। और ये कई कारण हैं जो हड़प्पन, मेरा मानना है कि यहाँ पे सूखा पड़ने लगा होगा, और इस बीच में जो यहाँ के रास्ते हैं वो इन लोगों ने सुगम कर लिए होंगे, क्योंकि भाई इतने बड़े ट्रेडर्स हैं या वो जो भी हैं, तो इन्होंने यहाँ के रास्ते सुगम कर लिए होंगे। इसलिए इन सूखी जगहों को कहीं ना कहीं छोड़ के ये लोग ये गैंगेटिक वैली में, जो गंगा की घाटी या फिर जो सप्त संध्या वाला प्रदेश है जो ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है हमें, वहां पे कहीं ना कहीं माइग्रेट कर गए होंगे। इसीलिए अभी हम ही देखते हैं, अभी बहुत मंडसौर का बात करें, अभी हम मिडिवल टाइम्स बात करें तो मंडसौर में हमें एक प्रमाण मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री में, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम लोग, कि मंदसौर गुजरात से एक राजा के राज्य का पतन होने के बाद एक व्यापारी परिवार जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, सांची वाले एरिया में। तो माइग्रेशन वाज नॉट समथिंग न्यू, और जो बंदा इतने दूर दूर तक ट्रेड कर रहे हैं, मेलुहा से मेसोपोटामिया जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, उनके लिए कहीं और माइग्रेट करना इज नॉट टफ। वो भारत में कहीं माइग्रेट करते, तो वो क्या पता अच्छी चीजों, अच्छी अपॉर्चुनिटीज की खोज में वो यहां से माइग्रेट कर गए हो कहीं पे। अब एक बंदा गया, उसने बताया कि बहुत पैसा कमाने को मिल रहा है,
तो दूसरा भी चला गया। अब हम जैसे मैं बताया ना कि मैंने कल बताया था कि इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नाम की किताब पढ़ी, उसमें अमीश जी ने बहुत अच्छे से इन चीजों का वर्णन किया हुआ है। तो अब ऑल्दो वो एक फिक्शन है, बट कहीं ना कहीं इन चीजों से हम एक रेलेवेंट थ्योरी डिराइव कर सकते हैं, रादर देन कि नहीं आर्यन मार के भगा दिया। अरे ऐसे नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, तो रेजिस्टेंस का कहीं तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो ये कारण थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है ना। तो अब हम बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए क्षमा करनी, और बाकी हम कल फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।